खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। आपको जहमत दिए बगैर हम बता देते हैं कि खंबा नोचने वाली खिसियानी बिल्ली का नाम बिल्लो रानी है। आज बिलावल भुट्टो जरदारी ने वजाहत देने के साथ साथ अपने अल्फाज पर माजरत भी की। मुझे लगता है आइंदा इस तकरीब में बिलावल जैसे मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी तो शिरकत से गुरेज करेंगे। आप सोच रहे होंगे खान साहब को यू टर्न मास्टर कहने वाले ने खुद किस बात पर यू टर्न ले लिया, तो ज्यादा मत सोचें, इनसे बड़ा यू टर्न मास्टर कोई है ही नहीं। ये हमेशा अपना फायदा देखकर यू टर्न ले लेते हैं। बात कुछ ऐसे है कि बिलावल ने आसमा जहांगीर की बरसी मुनफरिद अंदाज में मनाने की कोशिश में आसमा की खिदमत और किरदार पर रोशनी डालने की बजाय एक साजिश के तहत मुल्की इदारों के खिलाफ खुल के बकवास की। इस तकरीब में नाम निहाद लोगों ने जो मुल्की इदारों के खिलाफ बकवास की, इस पर आज बिल्लो रानी ने माजरत करके खुद को मुहिब्बे वतन साबित करने की नाकाम कोशिश की, क्योंकि सब जानते हैं इन्हें इक़्तिदार और पैसे से ज्यादा किसी से मोहब्बत नहीं है। एक वफाकी वजीर की हैसियत से शायद मैंने गैर मुनासिब तरीके से वो पॉइंट मेक किया, जैसे मैंने उनका जवाब दिया था वो भी नामुनासिब था। मैं आखिरकार वफाकी वजीर भी हूँ और उसका भी बेहतर तरीका था, बेहतर लहजा था, बेहतर अंदाज से उनका जवाब दिया जा सकता था। ये सब पहली बार नहीं हुआ। खिचड़ी हुकूमत हमेशा पाकिस्तान के इदारों को कमजोर करने की कोशिश करती है। मियां नवाज शरीफ ने जब इदारों पर तनकीद की तो बीबीसी ने बिलावल भुट्टो से पूछा कि क्या इदारों के सरबराहान के नाम लेने से ओपोजिशन जमातों का प्लेटफॉर्म ये समझता है कि इससे इतना दबाव बढ़ जाएगा कि ये सरबराहान अपने ओहदों से दस्तबरदार हो जाएंगे। बिलावल भुट्टो ने वजाहत करते हुए कहा कि पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का हरगिज ये मुतालबा नहीं है कि फौजी क़यादत ओहदे से दस्तबरदार हो जाए। मैं ये वाजे कर दूं कि ये ना तो हमारी करारदाद में मुतालबा है, ना ही ये हमारी पोजीशन है। जहाँ तक बात नाम लेने की है, मैं समझता हूँ यकीनन ऐसा ही हुआ होगा कि मियाँ साहब ने बगैर सबूत के किसी का नाम नहीं लिया होगा और इस किस्म के इल्जामात सबूतों की बुनियाद पर ही आगे आने चाहिए। मैं ये तरीकेकार खुद अपनी जमात के लिए नहीं अपनाता कि मैं जलसों में इस बात को बयान करता, मगर मियाँ साहब का ये हक है कि वो इस किस्म का मौकिफ लेना चाहें तो जरूर लें। बिलावल भुट्टो जरदारी ने फौजी क़यादत का नाम लेने या उन पर बराह रास्त इल्जाम लगाने को नवाज शरीफ और मुस्लिम नवाज का जाती और पार्टी का फैसला करार दिया। बिलावल भुट्टो का कहना था कि जहाँ तक मियाँ नवाज शरीफ का ताल्लुक है तो वो 3 बार वजीर आजम रहे हैं और मुझे यकीन है कि इन्होंने वाजे और ठोस सबूत के बगैर नाम नहीं लिए होंगे। ये ऐसा इल्जाम नहीं है कि आप एक जलसे में किसी पर भी लगा दें। अभी मुश्किल ये पेश आई है कि कोविड की वबा के बाइस नवाज शरीफ से बराह रास्त मुलाकात का मौका नहीं मिला, जो कि बहुत जरूरी है ताकि मैं इनसे मुलाकात करूं और इस मामले पर तफसील से बात करूं। मगर मुझे इंतजार है कि मियाँ साहब सबूत सामने लाएंगे या पेश करना चाहेंगे। लेकिन APC के इजलास के दौरान मैंने ही ये शिकायत की थी कि जिस तरह पुलिंग स्टेशन के अंदर और बाहर फौज की तैनाती काबिल मजम्मत है, बिल्कुल इसी तरह मिसाल के तौर पर हमारे चीफ जस्टिस का डैम फंड की मुहिम पर निकलना या इनकी इलेक्शन के दिन कुछ सरगर्मियां काबिल मजम्मत हैं। इसलिए ये एक वसी मायने रखने वाला लफ्ज है और आप किसी एक शख्स की तरफ इशारा नहीं कर सकते। मगर इसके साथ ही ये भी वाजे हो कि जलसों में इस पर बात नहीं की जाएगी। अच्छा बिलावल, जो यहाँ तू कौन मैं खामखा का किरदार निभा रहे हैं, ये देखकर आपको वो वक्त याद आ रहा होगा जब नवाज शरीफ ने बेनजीर भुट्टो साहिबा की किरदार कुशी की। अगर यंग जनरेशन इस बात से बेखबर है तो हम बताते हैं, 1988 के इलेक्शन की गहमा गहमी के दौरान अक्टूबर की एक ठंडी सुबह जब लोग सोकर उठे तो अखबारात में एक बड़ा सा इश्तिहार नजर आया, जिसमें किसी साहिल समंदर पर एक उरिया खातून की मुबहम सी तस्वीर के साथ बेनजीर का एक क्लोजअप लगा था और साथ एक मजमून के जिसकी इबारत ये थी, क्या मोहतरमा इस तस्वीर की वजाहत करना पसंद करेंगी, जिसमें वो नंग दड़ंग साहिल समंदर पर विराजमान थी। रोशन ख्याली के नाम पर इज्जतों नामूस की दजियां उड़ाना, क्या यही बेनजीर का मशगला था? क्या हम इस उरियानी और फहाशी के मुतहम्मिल हो सकते हैं? क्या मोहतरमा इस बात की वजाहत करना पसंद करेंगी कि बरतानिया के वजीर खेल इनके इतने मदाक क्यों थे कि हर निजी महफिल में इसका तस्करा करते नहीं थकते थे? ये मजमून छुपवाने वाला कोई और नहीं बल्कि नवाज शरीफ था। उस वक्त नवाज शरीफ की बेटी मरियम मैट्रिक पास कर चुकी थी। बिलावल अलबत्ता अभी सिर्फ 30 दिन का था और मुझे यकीन है कि इसकी माँ बेनजीर जब भी इसे गोद में उठाती होगी तो यही सोचती होगी कि ये मेरा बेटा बड़ा होकर मेरा हिसाब चुकाएगा। आज बिलावल 31 साल का हो चुका। जिस खानदान ने इसकी वालिदा की ऐसी ऐसी तस्वीर जहाँ से गिराई कि जिन्हें कोई इज्जतदार शख्स देखना पसंद न करे, उस खानदान की करप्शन बचाने के लिए बिलावल अपनी तमाम हदें क्रॉस कर चुका। लेकिन इसमें बेनजीर का कसूर नहीं। भुट्टो खानदान इतना बेशर्म नहीं हो सकता। कसूर जरदारी का है, जिसका खून बिलावल की रगों में दौड़ रहा है। बेशर्मी क्या होती है? कोई इन तस्वीरों को देखे और बिलावल के मौजूदा इत्तेहादी देखे, जिन्होंने ये तस्वीर मुसलसल 21 रोज तक 1988 के इलेक्शन के दौरान अखबारात और जहाज के जरिए अवाम तक पहुँचाई। बेशर्मी भी अगर शर्मा कर खुदकुशी ना कर ले तो बेशक इसका नाम बदल कर बिलावल जरदारी रख दें। अच्छा, लेकिन हम ग्रे लिस्ट से पाकिस्तान को निकालने के लिए बिलावल का शुक्रिया जरूर अदा करेंगे। शुक्रिया वजीर
वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी, कामयाबी आपकी कामयाब डिप्लोमेसी की बदौलत मुमकिन हुई। अमीर मोहतरम मौलाना फजलुर रहमान की हिकमत को सलाम। शहबाज शरीफ की कायदाना सलाहियतों का पहला नतीजा ये है कि पाकिस्तान फैटअप के ग्रे लिस्ट से निकल गया। अब सोच रहे होंगे ऐसे कैसे, तो परेशान ना हो, हम आपको तफसील से बताते हैं। फैटअप के तर्जुमान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि गुज़श्ता 4 साल पाकिस्तान बैंकिंग, सिक्योरिटी और मनी लॉन्ड्रिंग के मुतल्लिक अपने मतलूबा 34 नुकाती कानूनी और इंतजामी इकदाम करके अमल कर चुका। ये हमें पाकिस्तान के नए नौजवान जीनियस वजीर खारजा बिलावल अल मारूफ बिल्लो जरदारी ने बताया, वरना हमारी आंखों पर तो जहालत की पट्टी बंदी हुई थी। बिल्लो ने कमाल डिप्लोमेसी से बल्कि हमें इस पर कायल किया कि शहबाज शरीफ, मकसूद चपड़ासी वाले और जनाब जरदारी, अयान अली वाले जैसे माहिर मनी लॉन्डर्स के होते हुए ऐसे बेमकसद इकदाम की जरूरत ही बाकी नहीं रहती, खसूसन जब हर किस्म का पैसा हलाल करने के लिए इनके पास मुल्ला फजल जैसा मजहबी मिरासी भी मौजूद हो। ये तो सब गलत फहमियां तो खान साहब के एब्सोल्युटली नॉट कहने से हो गई थी। लिहाजा फैटअप का बोर्ड पाकिस्तानियों से जहमत के लिए माजरत करने के साथ पाकिस्तान को माफ करने का ऐलान करता है। वैसे खिचड़ी हुकूमत की जदोजहद सुनकर आपकी आंखों में आंसू आगे होंगे, लेकिन अभी हौसला रखें, इश्क के अभी बहुत इम्तिहान बाकी हैं। बिलावल भुट्टो और शहबाज शरीफ आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस में होने वाली तकारीर और बातों पर माजरत और मजम्मतें कर चुके और कप्तान की पंजाब हुकूमत मंजूर पश्तीन की तकरीर पर गद्दारी का मुकदमा दर्ज करवा चुकी। याद रहे, पीडीएम और कप्तान सिविलियन सुपरमेसी और रूल ऑफ लॉ की जंग लड़ रहे हैं। बिलावल ने वजाहत में कहा, आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस में लगने वाले नारे नामुनासिब थे। नारेबाजी करते हुए हमें सोचना चाहिए कि जो जवान दहशतगर्दों का मुकाबला करते हुए कुर्बानियां दे रहे हैं, इन्हें कोई तकलीफ ना पहुंचे। मुझे आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस में नारों का बेहतर अंदाज में रद्दमल देना चाहिए था। डेंजरस डफर वाली बात दरअसल आसमा जहांगीर की एक पुराने बयान का हवाला था और बतौर एक विफाकी वजीर मेरा इसको दोहराना नामुनासिब था। ये वजाहत सुनकर हम बस एक सवाल पूछना चाहते हैं कि ये दोहरा म्यार कब तक चलेगा? आखिर किसी की एक वजाहत पर बात खत्म हो जाए तो कोई किसी पर दहशतगर्दी का बेबुनियाद मुकदमा बना दिया जाए। शर्म आनी चाहिए बिलावल भुट्टो को, जिसकी मौजूदगी में ये सब हुआ और पाक फौज के खिलाफ नारेबाजी की गई। और ये बिलावल का मशवरा था कि एहतजाज वहाँ करें जहाँ करना चाहिए। और अपने अल्फाज को नामुनासिब कहने वाले बिलावल को कोई बताए कि इसने शायद ही कभी कोई मुनासिब बात की हो। इस बात का अंदाजा आप काम पे टांग रही हैं कह देने के बाद बिलावल की वजाहत से लगा सकते हैं। बिलावल ने हामिद मीर को इंटरव्यू देते हुए फरमाया, काम पे टांगना, टांगे कांपने से ऊपर का दर्जा है। हम जब लॉन्ग मार्च लेकर कराची से निकले तो इस्लामाबाद वालों की टांगे कांप रही थी, लेकिन जब हमने इस्लामाबाद में कदम रखा तो इस्लामाबाद वालों की कांपे टांगने लगी। ये वजाहत सुनने के बाद तो हंसने की बजाय हमें रोना चाहिए। किस किस्म के जाहिल हुक्मरान पाकिस्तान पर मुसल्लत हो गए हैं। इतलात के मुताबिक बिलावल भुट्टो जरदारी ने अरशद शरीफ को यूएई से निकलवाने के लिए खत लिखा। कभी ये जमात पीपीपी मजलूमियत और एहतजाज की अलंबरदार थी। सर्जरी क्वीन भी सर्जरी करवाने के बाद मैदान में कूद पड़ी है और बेशर्मी की इंतहा करते हुए अरशद शरीफ के सफाकाना कत्ल पर हमदर्दी के 2 बोल बोलने की बजाय इस मुश्किल घड़ी में मरहूम के लवाहकीन के जख्मों पर नमकपाशी कर रही है। मरियम नवाज का अरशद शरीफ की मौत और इनके ताबूत पर घटिया ख्याल है कि इसने हमारा मजाक उड़ाया। अब इसका भी वही हाल है। जबकि अरशद शरीफ की जानिब से बेगम कुलसूम नवाज की सेहतयाबी के लिए दुआई कलमात के अल्फाज इस्तेमाल किए गए और इनके ट्वीट भी मौजूद हैं। मरियम नवाज की अरशद शरीफ की वफात पर इंतहाई घटिया सोच के साथ ट्वीट किया, वो भी तब जब अभी अरशद शरीफ की तदफीन भी नहीं हुई। और आप मरियम नवाज के ट्वीट पर गौर करें तो समझ आएंगे कि ये तकब्बुर की मारी खातून ये पैगाम दे रही है कि अरशद शरीफ को सबक सिखा दिया, बाकी भी इबरत पकड़ें और जुबान बंद रखें। सियाने कहते हैं कि मुंह चंगा ना होवे तो गल चंगी कर लेनी चाहिए, लेकिन इससे खानदान का पता चलता है कौन कहां से उठकर आया है। और इस करप्ट खानदान को पाकिस्तान पर मुसल्लत करने की कोशिश करने वाले इससे कहीं ज्यादा घटिया और पस्त ज़हनियत के होंगे। इससे ये बात भी बहुत अच्छी तरह साबित हो गई है कि मरियम नवाज का मेंटल लेवल वो है ही नहीं जिसका तकाजा किसी नेशनल लीडर से किया जाता है। लेकिन जहाँ पाकिस्तानी मरियम नवाज के ट्वीट पर सख्त ऐश में है, वहाँ मैं तो इसकी हरकत पर पुरसुकून हूँ, क्योंकि मैं तो पूरी शरीफ फैमिली को नीच फितरत समझती हूँ। ये जाहिल और घटिया खानदान है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।